हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई बहुत सारे किचन टिप्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और बहुत अमेजिंग किचन टिप्स है जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। और होप करती हूँ कि सारे किचन टिप्स आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है, जब भी आप पराठा बना रहे हो और आपको थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए पराठे में, आप चाहते हो कि पराठे का जो टेस्ट है अलग ही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लहसुन मिर्ची और धनिए का पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्ची धनिए का पेस्ट तैयार किया है, उसमें नमक डाला है। ओके, तो इस पेस्ट को लेके आपको जो पराठा है उस पे लगाना है, तेल लगाना है, उसके ऊपर जो ये पेस्ट है वो लगाना है। फिर इसको जैसे हम पराठा बेलते हैं उस तरह से फोल्ड करेंगे, वापस इस पर तेल लगाएंगे और जो पेस्ट है वो लगाएंगे। इस तरह से आपको पराठा बना के तैयार करना है। तो देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। फिर उसके बाद जब आप इसका पराठा बनाएंगे और जब आप खाएंगे तो आप बोलोगे कि सच में पराठा कितना टेस्टी है। लहसुन मिर्ची धनिए से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और पराठा एकदम यूनिक लगता है। आप किसी को बना के भी दोगे तो बोलेंगे कि सच में टेस्ट बहुत अच्छा है। और जो ये ट्रिक थी मैं अपनी चाची से सीखा था मैंने, वो इसी तरह से कभी कभी पराठा बनाती थी तो उन्होंने मुझे खिलाया था। तब से मैं जब मुझे इंटरेस्ट आता है, मन करता है खाने को, तो मैं इस तरह से पराठा बना के खाती हूँ। तो थैंक्स टू माय चाची। तो यहाँ पे इसको आपको पराठे जैसा सेक लेना है और आजू बाजू तेल लगाइए या सादा ही खाइए। बहुत ही पराठा बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और अगर आपको ये वाला टिप अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए किस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा, चाय के साथ तो बहुत ही टेस्ट आता है इसका। और आप इसे ऐसे सादा भी खा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तैयार है और मैं आपको एक परत खोल के दिखा रही हूँ। देखिए दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में तो उससे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक कैसी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दूसरी ट्रिक क्या। तो यहाँ पे है एवरेस्ट का मीट मसाला या चिकन मसाला। आप कौन से कंपनी का ले सकते हो, मैं मोस्टली एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ। आप बादशाह का ले लो, एमडीएच का ले लो। तो कोई भी आप भाजी बना रहे हो या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसके अंदर आप अगर मीट मसाला या चिकन मसाला मिक्स कर दो तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ही यूनिक आता है, बहुत ही अलग आता है। खाने पे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हम लोग खा रहे हैं। तो जब भी मुझे कुछ अलग टेस्ट में सब्ज़ी खाना रहता है तो मैं मीट मसाला या चिकन मसाला डाल देती हूँ, तो इससे टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें मैंने मीट मसाला डाला था। तो जब सब्ज़ी बनके तैयार हुई तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा था। मीट मसाला चिकन मसाला भी किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो और टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है सब्ज़ी। तो अभी चलिए तीसरे टिप के यहाँ बढ़ते। तो यहाँ पे मैंने लिया भुट्टा। तो इसे बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है इसे छीलने के लिए, तो आप इसे 2 टुकड़ा कर लीजिए। तो देखिए मैंने आधा चाकू घुसाया है, उसके बाद ये 2 टुकड़ा आराम से हो जाता है। उसके बाद से आप ईज़िली इसे इस तरह से निकाल सकते हो। 2 मिनट में आपका एक भुट्टा तैयार हो जाएगा इसके सारे दाने निकाल के, और बहुत ही अच्छी तरह से दाने सारे निकल जाते हैं। तो देखिए कितने फटाफट दाना निकल रहा है इसका। इस तरह से आप आराम से भुट्टे के दाने निकाल सकते हो। देखिए कितनी ईजिली से दाने निकल जा रहे हैं फटाफट। और अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी तो। देखिए कितने फटाफट निकल रहा है, आराम से निकल जाते हैं, ज़रा भी कुछ मगजमारी नहीं करना रहता है, फटाफट निकल जाता है। और दूसरी तरह से अगर आपको निकालना रहेगा तो आप एक साइड का दाना निकाल लीजिए, एक लाइन का, उसके बाद से तो और फटाफट निकलने लगता है। देखिए कितने ईजिली निकल जा रहा है। तो चलिए फिर दूसरे टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गोभी के लिए टिप है। तो आप जब गोभी काटते रहोगे तो बहुत मैश हो जाता रहेगा, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप ना एक एक कली गोभी का काटते रहिए। तो देखिए जैसे मैंने एक एक कली काट रही हूँ तो इस तरह से आराम से गोभी कट जाता है, ज़रा भी मैश नहीं होता है और बराबर शेप में गोभी पूरी कट के तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं एक एक कली काट रही हूँ और ईज़िली कली कट जाता है। देखिए कितनी ईजिली से निकल जा रहा है।
और ज़रा भी मैस नहीं होता है और एकदम अच्छी तरह से गोल गोल जो गोभी का रहता है आराम से कट जाता है। इस तरह से आप इसके पकौड़े भी बना सकते हो, क्योंकि जब पकौड़े बनाना रहते तो ऐसे एकदम शेप वाली गोभी चाहिए रहती है। तो देखिए कितनी अच्छे से कट गया। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए गोभी को काटने के लिए। तो चलिए दूसरे टिप की ओर बढ़ते हैं। और ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इसे साफ़ करके आप काट के भाजी में डाल सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरी टिप है मेरी, इस तरह से जब आपका आटा गूँध के तैयार हो जाएगा तो आप थोड़ा सा इसमें तेल डाल के और आटे को अच्छे से माड़िए। तो इससे ना रोटी बहुत सॉफ्ट होती है, आटा चिकना हो जाता है और बहुत ही रोटी एकदम अच्छे से बेला भी जाता है और एकदम स्मूथ रहता है, रोटी का टेस्ट भी अच्छा आता है। बस मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है इसलिए बराबर में नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इसे मैं गूँध के तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। तेल डालने से एकदम टेक्सचर अच्छा हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है और रोटी भी बहुत अच्छी तरह से बेल जाती है, फटाफट हो भी जाती है। तो चलते हैं दूसरी टिप की ओर। तो यहाँ पे है जीरे के लिए, आप मोस्टली जीरा बाहर से पिसाया हुआ लेकर आते हो, तो जो बाहर का जीरा रहता है वो भुना हुआ नहीं रहता है, तो उसे आपको हल्का सा भूनना पड़ता है। तो इस तरह से आप जीरा ला के घर में ही इसे भून लीजिए, तवे पे महक आने तक इसे भून लीजिए। उसके बाद आपको मिक्सर में इसे पीस लेना है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जीरा ला के घर पे इसे पीसती हूँ। तो आप इसे क्या कहाँ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, छाछ में डाल दो या भाजी में डाल दो या खिचड़ी में डाल दो, ऊपर से भी आप डाल दोगे तो भी ये कच्चापन इसका स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि ये भुना हुआ रहता है। तो इस तरह से आप जीरे को यूज़ कीजिए, क्योंकि बाहर का जो जीरा रहता है वो कच्चा रहता है, भुना हुआ नहीं रहता है। इस तरह से आप जीरा लाइए, भून लीजिए और इसे पीस लीजिए और कभी भी यूज़ कर सकते हो आराम से कर। और दूसरी ट्रिप है, जब आप पीस लेते हो तो उसे डब्बे में जब डालते हो तो बहुत सारा नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की थैली ली है और उसे मिक्सर के डब्बे में ऐसे डाल के उल्टा करके सारा जीरा मैंने इसमें ईज़िली डाल लिया है। फिर वही थैली लेके मैं डब्बे में भर दूँगी। तो इससे क्या होता है, ज़रा भी जीरा नीचे गिरता नहीं है और ईज़िली डब्बे के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी सारे टिप? तो इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ, तो ज़रा भी मैस नहीं होता, ज़रा भी वेस्ट नहीं होता जीरा। तो दोस्तों आपको सारे टिप कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। इनमें से सबसे अच्छा टिप आपको कौन सा लगा ये भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। होप करती हूँ कि सारे जो इसमें मैंने किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे लगे रहेंगे। तो बहुत सारे किचन टिप्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी रखे हुए हैं और बहुत सारे कुकिंग रेसिपी भी है और बहुत सारे व्लॉग भी है। आप उन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।